अपने गठबंधन के उम्मीदवार को अब हरा रहे हैं। अब एक तरफ कहते हैं कि हम भाजपा के हनुमान हैं, तो फिर अब भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार देने की क्या उचित हमको इसका जवाब दें। आज जो भी कह ले, लेकिन कोई बिहार के लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को चाहने वाले, उनके अनुयायी ये विश्वास नहीं करेंगे, उनके गले के नीचे ये बात नहीं उतर रही कि श्री चिराग पासवान जी आरजेडी से मिले। आज महागठबंधन लाचे भर रहा है, उसमें कहीं न कहीं एलजेपी का सहयोग मिला निश्चित तौर पे, और एनडीए को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तब ढकोसला दे रहे थे मोदी के अरे तेजस्वी के हनुमान चिराग पासवान। उनकी राजनीति सिर्फ इसीलिए थी ताकि राजद को, महागठबंधन को फायदा हो सके। उन्होंने राजद की बी टीम बनकर काम किया। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। पहले जब चिराग पासवान ने बिहार के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का बुगल फूंका और कह दिया कि मैं तो बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं और सत्ता में बीजेपी एलजेपी आएगी, बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे, तो ऐसा लगा कि क्या चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनके बिहार के विधानसभा चुनाव में काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब पशुपति नाथ पारस ने बड़ा बयान दिया कि चिराग पासवान बीजेपी की नहीं बल्कि ये आरजेडी को फायदा पहुंचाने के लिए बिहार के विधानसभा चुनाव में काम कर रहे थे, उसके बाद सवाल उठने लगा कि आखिर चिराग पासवान के अलग चुनाव लड़ने से फायदा किसको हुआ, किसके बी टीम बने हुए थे चिराग पासवान। क्योंकि अगर इस पूरे विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो चिराग पासवान को तो कुछ खास फायदा अकेले चुनाव लड़के कागजों पर तो होता नहीं दिखाई दिया, सीटों के आंकड़ों में तो कोई फायदा होता नहीं दिखाई दिया। उल्टे जिस तरीके के आंकड़े आए उससे ऐसा लगा कि विधानसभा में एलजेपी का अस्तित्व अब सवालों के घेरे में है। नीतीश कुमार के खिलाफ उम्मीदवार दिया और भाजपा के भी उम्मीदवार के खिलाफ दिया। उसका उदाहरण है राघोपुर, उसका जो कि मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में है। उसका उदाहरण है महुआ, जो मेरे लोकसभा क्षेत्र में है। उसका उदाहरण है भागलपुर, उसका उदाहरण है हसनपुर। इस ढंग से इसने 6 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ में भी आरजेडी को मदद करने के लिए इन लोगों ने अपना उम्मीदवार दिया और वहाँ विपक्ष का उम्मीदवार जीता भी। लोक जनशक्ति पार्टी के गलत के फैसला के चलते वहाँ 5 सीट पर विपक्ष का उम्मीदवार जीता। पूरे चुनाव में एक बार भी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एक बार भी उन्होंने विपक्ष का नाम नहीं लिया। आरजेडी के जो नेता थे उनका नाम एक बार भी पूरे मीटिंग में कहीं नहीं लिया। कुल मिलाकर आप कहना चाहते हैं कि आरजेडी के साथ उनकी सेटिंग थी? निश्चित रूप से था। जब पारस का ये बयान आया तो उसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई। बिहार के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को चाहने वाले, उनके अनुयायी ये विश्वास नहीं करेंगे, उनके गले के नीचे ये बात नहीं उतर रही कि श्री चिराग पासवान जी आरजेडी से मिले हुए। आज जेडीयू के गोद में बैठ करके जेडीयू के झांसे में वो फंस गए हैं, तो जेडीयू की भाषा कहेंगे, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बंगले को वो दखल नहीं कर सकते हैं। आज भी श्री चिराग पासवान जी कहते हैं कि हम हनुमान हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। तो हनुमान के घर में आग लगता हुआ देख करके श्री राम क्यों चुप है, इसका भी जवाब लोगों को चाहिए। विधानसभा चुनाव के दौरान एलजेपी का एनडीए गठबंधन से अलग होकर लड़ना एनडीए को नुकसान पहुंचाया और महागठबंधन को फायदा हुआ। आज महागठबंधन कुलाचे भर रहा है, उसमें कहीं न कहीं एलजेपी का सहयोग मिला निश्चित तौर पे, और एनडीए को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तब ढकोसला दे रहे थे मोदी के हनुमान, अरे तेजस्वी के हनुमान चिराग पासवान। उनकी राजनीति सिर्फ इसीलिए थी ताकि राजद को, महागठबंधन को फायदा हो सके। उन्होंने राजद की बी टीम बनकर काम किया। यह साबित भी हुआ चुनाव में। राघोपुर में बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ भी उन्होंने उम्मीदवार दिया ताकि वोट कट सके और तेजस्वी यादव जीत सके। अब तो उनके पार्टी के नेता, उनके परिवार के सदस्य भी इस बात को कह रहे हैं। खैर, जनता तो बहुत पहले ही इनकी
असलियत को जान चुकी थी, समझ चुकी थी। अभी बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर एलजेपी किसके इशारों पर बिहार का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ रही थी चिराग पासवान की अगुवाई में। इस पर वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कभी अनुमान नहीं रहे, वो झूठ बोलते हैं। अच्छा, तो अभी आपको याद पड़ा है कि झूठ बोल रहे हैं? तो सब वो तो अपने से चिल्ला करके कह रहे थे कि मैं हनुमान हूँ, हनुमान हूँ, हनुमान हूँ। आराम कुछ बोल भी नहीं रहे थे। तो मौन का मतलब होता है स्वीकार करना। पारस जी, राम तो चुप थे, इसका मतलब कि मान रहे हैं कि वो हमारा हनुमान है, और हनुमान को जो जिम्मेवारी सौंपी गई थी, खुलम खुला नहीं, दरे पर्दा। बहुत काम खुलम खुला होता है, बहुत काम दरे पर्दा होता है। दरे पर्दा तो समझते होंगे पारा जी। तो उन्होंने तो कर दिया, अपना घर कमल को आबाद कर दिया, तीर को तुड़ दिया। तीर बेचारा आह आह करके जंगे मैदान में धराशायी हो गए। तेजस्वी यादव को लाभ हुआ, तेजस्वी यादव के लिए कर रहे थे। अरे भैया जी, जब आप लोग लड़िएगा तो दुश्मन तो फायदा करेगा ही। बिहार विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए और पता लगा कि एलजेपी के अलग चुनाव लड़ने की वजह से बीजेपी को जहां बड़ा फायदा हुआ, वो दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वहीं बीजेपी का स्ट्राइक रेट भी लाजवाब था। लेकिन इन सब के बीच एक गौर करने वाली बात यह भी रही कि आरजेडी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। सबसे बड़ी पार्टी बनकर आरजेडी उभरी। 75 सीटों पर तेजस्वी की अगुवाई में आरजेडी ने जीत दर्ज की। तो क्या पारस के दावों में कोई दम है? क्या चिराग पासवान बीजेपी को नहीं बल्कि आरजेडी को फायदा पहुंचाने के लिए अलग चुनाव लड़ रहे थे? बेशक फायदा जिसको भी हुआ हो, चाहे आरजेडी को, लेकिन बीजेपी को। लेकिन चिराग पासवान के अलग चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा और सिर्फ 43 सीटें आई। मतलब ये कि चाहे बी टीम किसके भी हो, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा नीतीश कुमार का हुआ। इसी तरीके से बिहार की हर खबर हम आपको बताते रहेंगे। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।